ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ प्रोविंस फेडरल की फ़र्क है, ये समझना चाहते हैं पहले कई पेरेंट्स। सर अगर बात करें फेडरल और क्यूबिक की, अब सब जानते थे कनाडा के बारे में पहले से और मैं ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट वाई क्यूबिक, वाई नॉट फेडरल, एंड वाई फेडरल, वाई नॉट क्यूबिक। अगर बच्चा अपने पास परसेंटेज उसकी है जो रिक्वायर्ड है फेडरल में, या फिर उसके उतने बैंड स्कोर हैं जो एक कॉलेज डिमांड कर रहा है और उसका प्रोफाइल एकदम क्लीन है, देयर इज़ नो सच गैप, देयर इज़ नो सच कुछ हिडन चीज़ें नहीं है उसकी प्रोफाइल में, देन ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर फेडरल। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार हमारे पास कुछ हम डिसीज़न बनाने में, सोचने में कि कनाडा स्टडीज़ करनी चाहिए या इंडिया में, तो हम थोड़ा गैप डाल देते हैं। हमारी +2 के बाद 2 साल का गैप डल जाता है, 2 उसके बाद हम बैंड्स को ले आते हैं जितने रिक्वायर्ड हैं, बट फिर हम जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे हम्बर कॉलेज या मुझे पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाना है जो कि फेडरल में है। वो बच्चे अब अगर हमारे पास आते हैं और हमें आके ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मुझे तो भाई उसी कॉलेज में जाना है क्योंकि मेरे वहाँ रिलेटिव्स हैं या मेरे ऑलरेडी कज़न्स वहाँ गए हैं, तो उस केस में मैं बच्चों को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अपनी इस फर्स्ट को लेके या अपने इस इशू को लेके कि नहीं मेरे ऑलरेडी कज़न्स आज से 2 साल पहले वहाँ गए हैं, मुझे भी उनके पास जाके पढ़ना है, तो वहाँ पे वीज़ा आपको लेना या वीज़ा प्रोवाइड करवाना वहाँ पे हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब कुछ ऐसा है कि फेडरल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया टू गेट वीज़ा। लाइक फेडरल में वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और वहीं अगर ये बच्चा, अगर ऐसा कोई प्रोफाइल है जो कि बहुत बढ़िया है, बट सिंस थोड़ा सा गैप है, जो कि शायद उसने डिसीज़न लेट लिया, उसका माइंड लेट मेकअप हुआ है कि मेरे को कनाडा जाके स्टडीज़ करनी है, वो बच्चा अगर वीज़ा चाहता है, जेन्युइनली बताऊँगी, इफ़ यू वांट वीज़ा देन यू हैव टू समवेयर, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो टू क्यूबिक। क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टडी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਅ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਫਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ कोर्सेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ नहीं जी मेरा रेलिवेंट कोर्स ही उत्थे मिलना है वधिया, मैं तां जाना चाहता। सर कोर्सेज की तो मैं यहाँ भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं क्यूबिक की बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि क्यूबिक में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, यू आर सेइंग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज योर कजन्स आर नॉट इन क्यूबिक, your cousins are in Vancouver, your cousins are in Surrey, your cousins are somewhere in federal, so we can say that's not a compromise। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। हाँ, और रही बात अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, आई डोंट हैव एनी वन इन मॉन्ट्रियल जो मेरे को वहाँ पे रिसीव करेगा या मेरी हेल्प करेगा, तो ऐसी चीज़ें अगर आप हमारे पास लेके आए हो तो वी कैन हेल्प यू विद दैट, कि अगर आपको चाहिए कि वहाँ जाके मुझे कैसे अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है, कैसे मुझे पता चलेगा मेरे को एयरपोर्ट से आगे कैसे पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज विल बी देयर, वो विल बी टेकन केयर बाय आई अब्रॉड, हेल्प करेगा, दो सर्विसेज विल बी टेकन केयर बाय आई अब्रॉड। बट अगर आप ये चाहते हो कि मेरे कजन्स को वहाँ पे बुलाना या ये चीज़ें, उस चीज़ों में हम हेल्प नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा बच्चे को अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस होना पड़ेगा। बेसिकली शिवांगी जी ने बड़ी वधिया गल की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਕੰਫਰਟ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਨੇ, ਗੈਪ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਓਨਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਵੀ ਸਿਰਫ
ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਅ ਕਿਊਬਿਕ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ में भी फेडरल गवर्नमेंट है। ਕਿਊਬਿਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਬੱਚਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। फ़र्क की है दोनों स्टूडेंट्स नू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी? कुछ फ़र्क पैंदा? सी अगर यही बच्चा गैप के साथ या फिर बैंड स्कोर कम है, परसेंटेज कम है, अगर ये फेडरल में जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसका वीज़ा नहीं आएगा, आ सकता है वीज़ा, बट वो उसको कॉलेजेस मिलेंगे प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे क्या होगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विल नॉट बी देयर। वो सिर्फ अपने स्टडी वीज़ा जितने टाइम का लेके जा PSW नहीं मिलेगा, PSW नहीं होगा। बट वही बच्चा अगर क्यूबिक में जाता है, सिंस क्यूबिक में क्या है सभी कॉलेजेस में आपका PSW अवेलेबल है, रिक्वायर्ड क्या है कि मिनिमम टू मिनिमम आपका जो कोर्स है वो आपकी जो आप कितने टाइम की स्टडी हो वो 900 आवर्स है। अगर 900 आवर्स से ऊपर आपकी स्टडी है देन यू कैन ईजिली गेट योर PSW इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। तो बच्चों को ये चीज़ समझनी है कि अगर वो यहाँ से ये देख के जा रहे हैं कि हाँ मुझे, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स कि हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिले, कोई नहीं चाहता कि सिर्फ स्टडी वीज़ा पे जाके हम वहाँ पे पढ़ाई करके आगे से आ जाए। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਕਿਊਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਟਲਾਂਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰੂਲਸ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ मॉन्ट्रियल क्यूबेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ पढ़ रहे हैं। सर ये चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, बच्चे इतने फंसी होते हैं, बच्चे इतने इम्पेशेंट होते हैं कि वो वहाँ जाके एकदम से कॉलेज चेंज कर लेते हैं। दे गेट देयर वीज़ा मिलने पे पहुँचे हैं जी टोरंटो एयरपोर्ट पे, वहीं से वो क्यूबिक की बजाय किसी भी कॉलेज में अपने फ्रेंड के पीछे चले जाते हैं, बट वहाँ पे जाके दिक्कत आती है। सच्चाई ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਊਬਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੀਏ SGS ਜਾਂ नॉन SGS ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्यूबेक की डिफरेंट है उधर? क्यूबेक में ये है, वहाँ पे क्यूबेक इज़ अ बायलिंगुअल प्रोविंस, वहाँ पे 2 लैंग्वेजेस चलती है, जो उनकी फोरमोस्ट जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज़ फ्रेंच और सेकंड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। तो दे डोंट डिमांड कि अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी नहीं है जितनी आपको चाहिए, लाइक 6.5 और 6 अगर नहीं है, समवेयर यू आर लैकिंग देयर, तो आप क्यूबेक में जा सकते हो। द थिंग इज़ यू नीड टू अप्लाई, लाइक आपको कॉलेज से एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाती है वंस यू आर एलिजिबल फॉर क्यूबेक, और उसके लिए क्या है आपको CAQ एक चीज़ होती है, क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, विच इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो आपको ये CAQ लेना है। CAQ विल डिफाइन कि आपके वीज़ा के क्या चांसेस हैं। ਕਈ ਬੱਚੇ CAQ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਕਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CAQ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। इज इट सेम और डिफरेंस? देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ऑफर लेटर इज लाइक कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिला है, आपकी कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, कॉलेज ने एक्सेप्ट किया है और उसने आपको एक कोर्स दिया है। CAQ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, क्यूबिक की गवर्नमेंट ने एक अपने वहाँ पे थोड़ा सा ये रूल रखा है कि अगर बच्चा स्टडी परमिट पे आना चाहता है या बच्चा टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे आना चाहता है, इन दैट केस उसको CAQ लेना है। अगर उसके पास CAQ नहीं है देन ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर क्यूबेक। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਿਕ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਫਰ ਐਂਡ CAQ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋਏਗੀ, कि की ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ? सर CAQ और ऑफ़र एक टाइम पे नहीं अप्लाई किया जाता है, क्योंकि CAQ के अगर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट किया है, आपने वहाँ पे आपको कोर्स मिला है। अनटिल और अनलेस आपके पास वो CAQ कॉलेज की एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, आप CAQ नहीं अप्लाई कर सकते। LOA चाहिए? LOA इज़ द बेसिक और इनिशियल स्टेप।
ਯੂ Okay. ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ LOA ਫਰਮ ਕਾਲਜ। दैट्स आफ्टर वो तो ऑफर तो बाद ही होना जो फीस चलेगी उस तो बाद LOA ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसेस है उसके बाद आपका CAQ अप्लाई होगा। और अब क्या है कुछ कॉलेजेस में तो वहाँ पे क्या होता है कि LOA की या फिर आपके कॉलेज की फ़ी की रिसिप्ट भी लगती है CAQ के टाइम पे कि आपने कॉलेज को फ़ी पे की है या ये सब चीज़ें, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बट द फोरमोस्ट स्टेप इज़ योर LOA, यू हैव टू। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ LOA ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LOA ਆਉਣ ਤੱਕ, LOA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ CAQ ਅਪਲਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ टाइम लगता है? सी आपका जो ऑफर लेटर है या फिर LOA है, इसके लिए तो आपके 2 to 4 वीक्स हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है कॉलेज में एप्लीकेशंस का रश। एक महीना लग जाता हाँ, है LOA क्योंकि तक। एप्लीकेशन का, अगर एप्लीकेशन का रश नहीं है या आप किस टाइम पे जा रहे हो, किस इनटेक के लिए जा रहे हो, अगर आपके मेजर इनटेक्स हैं उसके लिए जा रहे हो तो दैट्स लाइक उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको LOA के लिए वेट करना पड़ेगा। एक महीना आप अप्रोक्सीमेटली लेके यस, चलते यू हैव टू टेक इतना टाइम आपको लेके चलना है। हैं। बट उस तो बाद CAQ ਲਈ CAQ का आपका टाइम रहता है 4 to 5 वीक्स का। एक महीना और। हाँ, वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट तो 4 to 5 वीक्स में आपका CAQ वहाँ से इशू होगा। एंड अगर आपको एम्बेसी में उसके लिए फिर उसके बाद आता है आपका स्टेप एम्बेसी का। एम्बेसी में तभी आपका जाएगा, और एम्बेसी में आपको CAQ की हार्ड कॉपी देनी है जो कि आपके हमेशा पासपोर्ट एड्रेस पे जाती है, तो वो भी आपकी मैटर करती है। वो हार्ड कॉपी इज़ ऑल्सो लाइक मैंडेटरी, नहीं तो फिर उसके विदाउट दैट हार्ड कॉपी वो आपका CAQ माना नहीं जाएगा। हो सकता है इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि आपको अगर हार्ड कॉपी आपके पासपोर्ट एड्रेस पे नहीं डिलीवर होती है तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़े CAQ वंस यू रीच देयर, क्योंकि एम्बेसी पर्पस के लिए वो सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी। बट समटाइम्स क्या होता है कि आप वहाँ पे लैंड करते हो, कॉलेज की तरफ से डिमांड की जाती है हार्ड कॉपी, तो वो हार्ड कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। लाइक मतलब ਤਕਰੀਬਨ ਆਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਣ ਕੇ 9 ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ दैट CAQ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੀ ਪॉजिटिव मिलता है कुछ ਨੂੰ? इट्स देयर। अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर आप फ्रेंच कर रहे हो जो एक प्रोविंस की लैंग्वेज है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, की बेनिफिट्स मिलेंगे? बेनिफिट्स ये होते हैं कि कहीं ना कहीं वो वीज़ा ऑफिसर पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इसके पास ऑलरेडी है। दूसरी बात ये, अगर वह वहाँ पे पहुँचता है उसके बाद अगर उसको PR अप्लाई करना है, क्योंकि PR आपका क्यूबिक ही एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे आप 15 मंथ्स के बाद, लाइक आपकी स्टडी क्यूबिक के ही कॉलेज से होनी चाहिए। 15 मंथ्स के बाद अपनी स्टडी टाइम कंप्लीट करने के बाद 15 महीने का आप अपना PR अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास यहीं से बेसिक फ्रेंच का सर्टिफिकेट है या आपने क्लियर किया हुआ है, इन दैट केस आप वहाँ पे 6 मंथ्स के बाद भी अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। सो वो हेल्पफुल होएगा? या इट इज़ हेल्पफुल। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣੀ? ਇੱਕ बेसिक लेवल ਜਿਹੜਾ है बेसिक लेवल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे, अगर आप इंग्लिश सीख सकते हो, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी क्लियर कर सकते हो, और अगर एक बच्चा ठान लेता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो उसके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ देयर इन योर हेड। अगर आप दिमाग से लेके चलोगे नहीं जी फ्रेंच तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, तो उस बच्चे के लिए कहीं पर भी सर्वाइव करना बहुत दिक्कत वाला हो सकता है, बहुत मुश्किल। बेसिकली इंटेंशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਜ਼ देयर एनी ਚਾਂਸ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਉਣ? सर रिफ्यूज़ल बच्चे की आ जाती है, बट कई बार बच्चे को यही नहीं क्लियर होता कि उसका रीज़न क्या था, क्यों उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बट कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ
ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ दैट इज देयर इन योर रिफ्यूजल लेटर बट अगर आप उस रिफ्यूजल लेटर के बेसिस पे चलोगे तो मे बी आप नेक्स्ट टाइम भी वीज़ा ना ले सको केप्स नोट की लोड़ पड़ेगी केप्स नोट की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि केप्स नोट क्या होते हैं वो आपको डिटेल में बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर क्या क्या डिसीजन दिया गया है हर डॉक्यूमेंट का वो हमारे लिए मैंडेटरी है टू गेट दैट केप्स नोट अगर हम रीअप्लाई करना चाहते हैं। रही बात रिफ्यूज़ल की, रिफ्यूज़ल्स का कई बार ये कारण होता है और रिसेंटली जो वी हैव लाइक एक्सपीरियंस दिस थिंग कि हमारे पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं क्यूबिक से। रीज़न बीइंग कि उनका जिस कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया था उसकी ऑल ऑफ सडन वहाँ की बैंड रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि वो बैंड रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उस केस में क्या है, बच्चे ने कहीं ना कहीं अपना वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, उसके पास CAQ है, अगर उसका CAQ वैलिड है तो वो दोबारा से अपना रीलॉन्च कर सकता है जस्ट उसको। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसको कॉलेज चेंज करना होगा। अगर वो उसी सेम कॉलेज में अप्लाई करता है उसी बैंड स्कोर पे तो हो सकता है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। अगर वो आइल्स कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है, आपको कुछ ना कुछ तो अपनी प्रोफाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बैंड्स नहीं थे इतने या फिर मैं अपना आइल्स इंप्रूव कर सकता हूँ, आप आइल्स इंप्रूव कर लो। अगर आपको लगता है नहीं जी आइल्स नहीं मैं इंप्रूव कर सकती, इन दैट केस यू हैव टू चेंज योर कोर्स और योर कॉलेज। ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ उन भी वीज़ा ले सकते हैं जी उन्होंने कैप्स नोट वेरी इजीली क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग ही अपने बच्चों से जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं या उन्होंने जिधर से अप्लाई किया है उस कंपनी ने उसको ये बताया कि मैंने जी आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं बट समवेयर उसके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आगे पहुंचते। रिफ्यूज़ल तो बाद चाहांगे एक मॉरल डाउन बच्चे का तो जाता ही है ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ दोबारा अप्लाई ना करें। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि बच्चे में पेशेंस नहीं रहती। बच्चा सोचता है मैंने 4 महीने लगाए, 4 महीने में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं एक तरह से उसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी फेलियर का सामना। दैट कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट भी पॉसिबिलिटी है बट वही है कि उनको एक गाइडेंस नहीं मिल रही है। कई बार बच्चे क्या होता है एक एजेंट से रिफ्यूज़ होते हैं, एजेंट के पीछे पड़ जाते हैं जी आप मेरी रीलॉन्च करो फिर से करो शायद वीज़ा आ जाए। ऐसे प्लीज़ ये बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसा प्लीज़ ना कीजिए। आप बार बार एक एजेंट को कहते हो कि मेरी रीलॉन्च करो, उससे क्या होता है कि 2 बार 3 बार बच्चा एक ही एजेंट से अपनी फ़ाइल लगा के रिफ्यूज़ करवाता है, अपना प्रोफाइल खुद ख़राब करता है। रादर देन उसी पे बार बार ट्रस्ट करना, आप एक काम कर सकते हो, आप हमसे या किसी और से या फिर ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हो कि मेरे को किस तरह से वीज़ा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल दीज डेज, कुछ भी छुपा नहीं है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप खुद भी आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, आप इतने एलिजिबल हो, इतने पढ़े लिखे हो कि आप चीज़ें खुद जान सको, तो वो चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है। कई बार एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है बच्चे को लगता है मेरे ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। +2 मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज़ था। मैंने उसको कहा जब उसकी फ़ाइल एम्बेसी में जानी थी, मैंने उसको एक चीज़ मांगी, मैंने कहा जस्ट मेरे लिए एक काम कर दे, तेरा ऑलरेडी केस रिफ्यूज़ है तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म ला दे, और नहीं तो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ला दे। व्हेन आई सॉ हिज एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें पता चला कि उसकी जो 12th थी, उसकी जो 12th एक्चुअल में थी उसको चेंज करके नई कुछ एडिट करके डॉक्यूमेंट्स कुछ लाए गए। अब आप बताओ कि उसके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो गए हैं वो एडिटेड गए हैं या उसके ऐसे डॉक्यूमेंट्स गए हैं, वो बच्चा कैसे दोबारा अप्लाई कर सकता है? उसके लिए कनाडा जाना एक तरह से उन्होंने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दी है। सो पहला स्टैप ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਇਸ ਗਲਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਮਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6 ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5 ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 27/2018 को आया है एंड मैं बहुत खुश है। मेरा वीज़ा है, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा वीज़ा आएगा। ਚਲੋ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत फ्रेंडली नेचर है स्टाफ का। कोई भी प्रॉब्लम होंगी है तो तुम डायरेक्ट मतलब कि स्टाफ नाल लिंक करोगे तो वो बिल्कुल बहुत ईजी वे नाल दसूगा तुहानू एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दसूगा। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਈ ਆਈ ਐਮ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ 6 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਮੈंने ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਬ੍ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈਬ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? मैम मैं 2009 BSc नर्सिंग कंप्लीट की सी। उस तो बाद इमीडिएटली आई ज्वाइन कॉलेज। मैं नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन किया। सो आफ्टर दैट मैं देखे कि जॉब दे विच कोई खास मतलब मैनू है नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सी। सो उस तो बाद मैं आइल्स क्लीयर की। आई वाज हैविंग 6.5 स्कोर। सो दैन स्टडी मेरी 9 साल पहला दी सी कंप्लीटेड। सो आई वाज वेरी वरीड। सो दैट्स वाई आई अप्लाइड कैनेडा वीज़ा फ्रॉम आई अब्रॉड इमीग्रेशन। ਓਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ? I have no words to explain. I'm very happy. My special thank to Shivjot ma'am, Shivangi ma'am, Pooja ma'am, Neha ma'am and all. That's all. About the services, everything is very good. They give me proper guidance. With their guidance, I applied. And moreover, whenever I visit the office, they really appreciated and supported me during my application of visa. थैंक यू सो मच। हेलो, आज मैं आप सबको मिस गुरप्रीत कौर से मिलवाना चाहती हूँ जिनकी ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज़ल आ चुकी थी और उसके बाद हमारे थोड़ा सा हमें इनकी सपोर्ट से थोड़ा इन्होंने हमें सपोर्ट किया, थोड़ा हमने इन्हें सपोर्ट किया एंड वी लॉन्च हर फाइल सेकंड टाइम। और उसके बाद शी गॉट हर वीज़ा एंड लेट्स हैव अ लुक कि देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं। जी, जो नैक्सट टाइम ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ, ਵਰੀਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਹੋਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਵੀ ਬੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗੈਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। शिवांगी कोई खास मैसेज देना चाहो? सर सिर्फ बच्चों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद मिल के अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि अगर हम इनसे मिलेंगे तो पता नहीं शायद ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है पास्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे ऑफिस आते हैं, आप हमें विज़िट करते हैं, अगर आप हमसे मिल के जानकारी लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ आ सकते हैं हमारे ऑफिस में। और हमारे कोई भी विजिटिंग चार्जेस नहीं है और कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस नहीं है। वट एवर इज़ आर फीस दैट इज़ आफ्टर योर वीज़ा। तो हमें मेन चीज़ चाहिए आपका वीज़ा। हम वीज़ा से हमें आपके मतलब है। तो अगर आपको कोई भी हमसे कोई हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। शिवांगी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।